भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यानी कि भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा फार्मा प्रोडक्ट्स को कंज्यूम भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा फार्मा प्रोडक्ट्स बनाने का काम भारत कर रहा है। लेकिन भारत के इसी रुतबे को आघात करने का काम किया है यूएसए ने। पहले हमने बात किया 50% टैरिफ के बारे में इंडियन एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो लगाया गया, उसके बाद हमने H1B वीजा के बारे में बात किया, और उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं 100% टैरिफ के बारे में। जी हाँ, यूएसए के मोटा भाई यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी देशों से यूएसए इंपोर्ट कर रही थी फार्मा प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर 100% का टैरिफ लगाया। ये टैरिफ सिर्फ भारत के ऊपर नहीं है, लेकिन जितने भी देश यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट कर रही थी फार्मा प्रोडक्ट्स को, उसके ऊपर यहाँ पे 100% का टैरिफ लगाया है। क्या है पूरा न्यूज़, इससे भारत की कौन सी कंपनीज हैं जो कि इंपैक्ट होने वाली है, इसका प्रभाव यूएसए में क्या पड़ेगा, ये तमाम न्यूज़ को जानने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे 100% का टैरिफ इंपोज किया गया है। किसके ऊपर, तो फार्मा प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, ये जो टैरिफ है ये 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है, यानी कि 1 अक्टूबर के बाद जितने भी ब्रांडेड, आगे हम पढ़ेंगे, जितने भी ब्रांडेड या फिर पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं यूएसए में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, उसके ऊपर 100% का टैरिफ लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि उन प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाएंगे जब चीजों के दाम बढ़ेंगे, है ना। लेट्स से पहले 10% टैरिफ लग रहा था तो वो माल 110 का बिक रहा था, लेकिन जब आप 100% टैरिफ लग रहा है तो ये माल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। जब माल महंगा हो जाएगा तो यूएसए के लोग जो है वो कम कंज्यूम करेंगे, या यूएसए के लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक बहुत बड़ा आघात है भारत के उस रुतबे के ऊपर, जिसे भारत जिसमें भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो न्यूज़ ये है कि ट्रंप ने अनाउंस किया है 100% टैरिफ, लेकिन ये जो टैरिफ है ये ब्रांडेड एंड पेटेंटेड, ब्रांडेड और पेटेंटेड का मतलब ये है कि वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो कि एक ब्रांड नेम के अंतर्गत बेचे जाते हैं, उनके ऊपर ही क्या लगाया जाएगा, उनके ऊपर ही टैरिफ लगाया जाएगा। देखिए, एक होता है जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन क्या होता है, जेनरिक मेडिसिन का मतलब ये होता है कि वो मेडिसिन, मान लीजिए इस जेनरिक मेडिसिन, कोई एक जेनरिक मेडिसिन है जिसके अंदर सॉल्ट क्या है, सॉल्ट है पैरासीटामोल। तो ये जो पैरासीटामोल, तो ये जो जेनरिक मेडिसिन है वो पैरासीटामोल के नाम से ही बिकेगा। लेकिन अगर मैं ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की बात करूं तो ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है इसे पैरासीटामोल के नाम से ना बेचकर इसे किसी एक ब्रांड नेम के अंदर बेचेगी। अंतर समझिएगा, ब्रांड नेम के अंदर मेडिसिन को बेचना एंड जेनरिक मेडिसिन के बीच में डिफरेंस क्या है। जेनरिक मेडिसिन, मेडिसिन के अंदर जो सॉल्ट है वो मेडिसिन उसी सॉल्ट के नाम से बेचा जाता है। अगर मेडिसिन के अंदर पैरासीटामोल है तो वो पैरासीटामोल के नाम से ही बेचा जाएगा। लेकिन ब्रांडेड मेडिसिन में होता क्या है कि सॉल्ट जिस नाम का है उससे फर्क नहीं पड़ता, सॉल्ट उसके इंग्रेडिएंट में रहेगा लेकिन नाम बदल जाएगा। तो ये जो 100% टैरिफ इंपोज किया गया है एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो कि यूएसए में माल को बेच रहे हैं, फार्मा प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, ये जेनरिक मेडिसिन के ऊपर नहीं है, बल्कि ये पेटेंटेड एंड ब्रांडेड मेडिसिन के ऊपर होने वाला है। तो कुछ हद तक हमें रिलीफ है, क्योंकि हम ज्यादातर जो माल बेच रहे होते हैं दूसरे देशों को वो जेनरिक मेडिसिन होती है। जेनरिक मेडिसिन का एक फीचर ये भी होता है क्योंकि ये ब्रांडेड नहीं होती है, उसी सॉल्ट के नाम पे ये बिकती है, तो इसका दाम भी कम होता है। ठीक है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड ये है कि भैया हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि यूएसए की जो डोमेस्टिक फार्मा मार्केट है, फार्मा इंडस्ट्रीज है, उसको बूस्ट मिले, है ना। क्योंकि यूएसए में तमाम देशों की कंपनीज आकर माल को बेच रही हैं, जिस वजह से हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, डोमेस्टिक कंपनीज हैं, उनका जो राइट्स है वो खोता जा रहा है। ठीक है, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा स्टेप लिया जा रहा है यूएसए के द्वारा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। यहां पे कहा जा रहा है एक एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लीजिए
आप एक पेटेंटेड कंपनी है, आप एक ब्रांडेड कंपनी है, अपने ब्रांड नेम के अंदर मेडिसिन को बेच रहे हैं, लेकिन आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो यूएसए के अंदर है। यानी कि आप यूएसए में रहकर अगर माल को बना रहे हैं, यूएसए में बेच रहे हैं, तो आपके ऊपर टैरिफ इंपोज नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ टैरिफ किसके ऊपर है, तो ब्रांडेड मेडिसिन के ऊपर है, जो कि यूएसए के बाहर मैन्युफैक्चर कर रही है और फिर एक्सपोर्ट कर रही है। यहां पे ट्रम्प का कहना है भैया कि अमेरिका पहले है, सब कुछ पीछे है, सब कुछ बाद में है, देश पहले है। इसके अलावा 100% टैरिफ के अलावा आप देखेंगे किचन कैबिनेट्स के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया जा रहा है। अब हॉल्स्टर्ड फर्नीचर का मतलब होता है ऐसे फर्नीचर्स जिसके ऊपर गद्दे वद्दे लगे होते हैं, लेदर्स का कवर लगा होता है, इसके ऊपर भी 30% का टैरिफ है, और हैवी ट्रक्स के ऊपर 25%। तो चार टैरिफ है, 25% हैवी ट्रक्स के ऊपर, 30% टैरिफ है अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर्स के ऊपर, 50% टैरिफ है किचन कैबिनेट्स के ऊपर, टॉयलेट वैनिटीज के ऊपर, और 100% टैरिफ जो है वो जेनरिक मेडिसिन पे ना लगकर किस पे लगेगा, पेटेंटेड या फिर ब्रांडेड ड्रग्स के ऊपर लगेगा। अब यूएसए ने फार्मा को ही क्यों टारगेट किया है स्पेशली, तो फार्मा को टारगेट इसलिए किया है कि आप देखोगे कि यूएसए के अंदर जो डोमेस्टिक कंट्रीज हैं, यूएसए की में जो कंपनीज हैं, उनकी जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है। मतलब उनकी औकात खुद से मेडिसिन बनाने का घटता जा रहा है। इस चीज को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और यूएसए के लोग जो है, यूएसए की कंपनीज जो है वो ज्यादातर डिपेंड है फॉरेन कंपनीज के ऊपर कि वो लोग माल बेचेंगे तो हम लोग माल यहां पे बेचेंगे। इसके बाद आप देखोगे ट्रंप ने इन्वोक किया है सेक्शन 232 इन्वेस्टिगेशन लॉ को, ठीक है, फार्मा इंपोर्ट से रिलेटेड। मेक इन अमेरिका को ये बढ़ावा मिलने वाला है, ठीक है, ये बात ट्रंप का कहना है। तो ट्रंप साहब का कहना है ये है कि हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है ना, हमारी जो फार्मा कंपनीज हैं जो यूएसए में काम कर रही है, यूएसए में प्रोड्यूस कर रही है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगातार रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि फॉरेन इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई है। अब भारत का जो फार्मा इंडस्ट्री है ये 50 बिलियन का है। 50 बिलियन का कैसे है, तो बात को समझते हैं। 50 बिलियन का इस तरीके से है कि टोटल 50 बिलियन का हमारा क्या होने वाला है, हमारा मार्केट होने वाला है 50 बिलियन यूएस डॉलर्स। बहुत बड़ा रकम होता है, जिसमें से हम लोग खुद भी कंज्यूम करते हैं। तो 23.5 बिलियन वर्थ ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स हम लोग खुद कंज्यूम कर रहे हैं, एंड 26.5 बिलियन वर्थ ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स हम लोग बेचने का काम कर रहे हैं। और आउट ऑफ दिस जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से इतना कहां पे जा रहा है, इतना जा रहा है कहां पे भैया, यूएसए के अंदर, ठीक है। तो इंडिया जितना भी फार्मा प्रोडक्ट्स बेच रही है उसका 1/3 यानी कि 10.5 बिलियन, अप्रोक्सीमेटली 10.5 बिलियन ये यूएस के लोग परचेज कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं कितना ज्यादा डिपेंडेंट है यूएसए इंडिया के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया जो है 40% जेनेरिक मेडिसिन है ना, यूएसए की जो डिमांड है जेनरिक मेडिसिन की उसका 40% इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। हालांकि जेनरिक मेडिसिन के ऊपर अभी तक टैरिफ नहीं लगा गया। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की डेटा है जिसमें कहा गया भारत की फार्मा जो मार्केट है वो 50 बिलियन की है, जिसमें से कुछ हम लोग खुद कंज्यूम कर रहे हैं 23.5 बिलियन की, और कुछ माल बेचने का काम कर रहे हैं विच इज 26.5 बिलियन की। आउट ऑफ दिस 26.5 बिलियन का माल जो हम बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से 10.5 बिलियन तो हम यूएसए को ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूएसए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने वाला है हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स का। अब यहां पे आप देखोगे भारत की कुछ मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो जैसे कि डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, जैसे कि सन फार्मा, लुपिन, ऑरोबिंदो, जाइडस, ये सारी कंपनीज का जो 30 से 50% रेवेन्यू है वो यूएसए से है। यानी कि ये लोग यहाँ पे मेडिसिन को बनाते हैं, फार्मा प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और यूएसए को बेच देते हैं, जिससे इनकी टोटल आमदनी का 30 से 50% इनको यूएसए से ही मिल जाता है। तो ये ज्यादा इंपैक्ट हो सकते हैं, ये कंपनीज हैं जो कि ज्यादा इंपैक्ट होंगे इस डिसीजन के।
इस वजह से भी आप देखोगे इन कंपनीज के स्टॉक जो शेयर प्राइजेस है उसमें गिरावट देखने को मिली। ठीक है, एनालिस्ट का ये कहना है कि इससे इंडिया की जो फार्मा एक्सपोर्ट, इंडिया जो यूएसए से पैसा कमा रहा था एक्सपोर्ट करके, उसके कमाई में 5 से 10% की गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन के अलावा हम लोग ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स भी बेचने का काम करते हैं। ठीक है, अब इंडिया के लिए चैलेंज क्या है? इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि इंडिया अब यूएसए पे उतना ज्यादा भरोसा नहीं कर रही है। यूरोपियन कंट्रीज की तरफ, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की तरफ भारत अपना रुख कर रही है कि वो अपने फार्मा प्रोडक्ट्स को इन देशों में बेचेगी, लेकिन ये अभी शुरुआती दौर पे है, शुरुआती स्टेज पे है। इसे काफी समय लगने वाला है ना, इसको अमल में लाने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ जैसे कि टैरिफ के लिए बारे में कहा गया कि अगर आप एक ब्रांडेड कंपनी हो, ब्रांडेड कंपनी के अंतर्गत अपने फार्मा प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा 100% का। लेकिन अगर आप यूएसए के अंदर ही प्लांट बना देते हो, यूएसए के अंदर ही कंपनी को स्टैब्लिश कर देते हो, वहीं पे मैन्युफैक्चर करिए, वहीं पे बेचिए, तो आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन किसी प्लांट को यूएसए में जाकर लगाना, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होने वाला है? इससे होने ये वाला है कि सप्लाई चेन के अंदर डिसरप्शन आना है। सप्लाई चेन का मतलब ये है कि कुछ वादे होंगे इंडियन फार्मा कंपनीज के यूएसए के इंपोर्टर्स से कि हम आपको माल बेचेंगे। अब ये 100% टैरिफ लगेगा तो भैया दाम ऑब्वियसली बढ़ने वाला है, वो खरीदना बंद कर देंगे। जब वो खरीदना नहीं बंद करेंगे तो सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट जरूर होने वाला है। एंड कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट भी किया जाएगा, क्योंकि पहले 5 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब टैरिफ लगने के बाद हो सकता है इसके दाम 75 रुपए हो जाए। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट करने की बात भी होगी और पॉसिबल है कि नेगोशिएशन जो है वो फेल भी हो जाए। ठीक है, अब यूएस के हेल्थ केयर में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? तो मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो 45% जेनरिक मेडिसिन यूएसए में सप्लाई कर रहा है एंड 15% बायोसिमिलर जो है वो सप्लाई कर रहा है। ठीक है, जो कि यूएसए की 219 बिलियन की मार्केट को अकेले संभालने का काम कर रहा है। अब देखो कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है, इंडिया की जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं, जेनरिक मेडिसिन हैं, ये यूएसए की 212 बिलियन की, है ना, हेल्थ केयर मार्केट को सपोर्ट करने का काम करता है। तो ये जो टैरिफ है ये कहीं उल्टा ही दांव ना पड़ जाए यूएसए के ऊपर, ये भी चीजें हैं। 100% टैरिफ का मतलब ये होगा कि जो इंडिया का सामान था पहले 1 रुपए में मिलता था, अब वो 100 रुपए में मिलेगा। लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पर, टेक्निकलिटी के ऊपर नहीं जा रहा हूं, है ना, तो यहाँ के लोग भैया बचेंगे इस चीज को लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या? तो प्राइजेस राइज होंगे, प्राइजेस राइज होने की वजह से डिमांड कम होगा, ये तमाम चीजें होंगी। और जब वहां के इंपोर्टर्स हमारा माल खरीदेंगे नहीं तो चीजें शॉर्टेज भी होने वाली है। ठीक है, हॉस्पिटल्स, इंश्योरर्स एंड पेशेंट जो है इनको नुकसान होने वाला है। ऐसे डिजीज जैसे कैंसर की जो एंटीबायोटिक्स वगैरह होती है, क्रॉनिक डिजीज की जो मेडिसिन होती है, उसमें कमी हो जाएगी, क्योंकि भैया हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो आप देखोगे भारत के साथ साथ यूएसए को भी एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट होने वाला है, बल्कि यूएसए को इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, एक ही रात में आप अपनी डिपेंडेंसी किसी एक देश से कम नहीं कर सकते हैं। ऐसी देश जो कि आपकी हेल्थ केयर 212 बिलियन यूएस डॉलर्स की हेल्थ केयर इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही हो, इसे आप एक दिन में एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि भारत को शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है, क्योंकि 50 बिलियन की फार्मास्यूटिकल मार्केट है भारत की, जिसमें से वो 23 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें 10 बिलियन से ज्यादा यूएसए के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो इसमें प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन भारत ज्यादा जो माल बेचता है वो जेनरिक मेडिसिन बेचता है, जिसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा है। यूएसए के लिए तो सबसे बड़ा इशू है, पहला इशू है कि जो वहां के पहला इशू है कि ये जो मेडिसिन हैं इनकी शॉर्टेजेस होने वाली है। एक टैरिफ की वजह से दाम बढ़ेंगे, दूसरा
भैया देखो, जो बीमार है, जिसको मेडिसिन की जरूरत है, जिसके पास पेइंग कैपेसिटी है, वो टैरिफ का पैसा भी देगा, एक्स अमाउंट, है ना, बढ़े हुए दाम भी देगा। साथ ही साथ जब माल कम होंगे तब भी डिमांड बढ़ता है ना। मार्केट में किसी चीज की डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तब भी डिमांड बढ़ता है। तो एक डबल डिमांड, एक डबल प्राइस हाइक का चीज आपको देखने को मिलेगा, जो कि यूएसए की हेल्थ केयर इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये था हमारा सेशन जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 100% का टैरिफ इंपोज किया है। ये टैरिफ स्पेशली इंडिया के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी कंट्रीज यूएसए में फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए है। ध्यान रहे, जेनरिक मेडिसिन के ऊपर ये लागू नहीं होता है। ये सिर्फ उन मेडिसिन पे लागू होगा जो कि ब्रांडेड या फिर पेटेंटेड नाम के अंतर्गत बिक रहे हैं। यहां तक आज के सेशन को रखते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद।